वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपके साथ में मेरा जीरो से हीरो का सफर स्टार्ट होता है और मैथ्स की डे 1 क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारा सिलेबस क्या है। और जो अभी हम पहले 10th तक मैथ्स करते आए हैं और जब हम 11th में मैथ्स कर रहे हैं, कोर मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर आज, तो जो कोर मैथ्स हम करने जा रहे हैं 10th की मैथ्स से किस तरीके से अलग है एंड इसमें इसका कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट का कितना वेटेज है, कितने चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली डे 1 है, तो डे 1 सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम चैप्टर को उठा करके फिर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं मैथ्स का फुल सिलेबस इंट्रोडक्शन, जीरो टू हीरो का सफर स्टार्ट कर रहा हूं। इसको आप ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं, रोड मैप भी कह देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैथ्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो कुछ आपके यूनिट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट आपके पास में है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन जो कि आपके एग्जाम में 23 मार्क्स का इसका वेटेज है। अब आपको यूनिट के नाम से लग रहा होगा कि भैया ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है। सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर आपका सेट्स एक अलग चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन एक अलग चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री अलग चैप्टर है। इन 3 चैप्टर को प्रिपेयर करोगे तब जाके 23 नंबर आएंगे। तो आगे किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आपके पास में यूनिट 1 में आपका नाम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन है। तो बच्चे 10th से बिल्कुल पूरी तरीके से आपका डिफरेंट रहने वाला है 11th की मैथ्स। तो अगर आपकी 10th तक में मैथ्स बहुत अच्छी थी तो उसका कोई खास एडवांटेज आपको 11th की मैथ्स में नहीं ट्रांसफर होगा। और अगर आपके 10th तक में अगर आपने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज भी आपका 11th की मैथ्स में नहीं रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो जर्नी है, जो सफर है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट होने जा रही है। और सेट्स की मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बाकी सिलेबस की बात करता हूं यहां पर, तो देखिएगा आप में से वो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है आपने मैथ्स यहां पे सेलेक्ट किया तो अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया आपने, और अपनी चॉइस से किया तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों की मैथ्स अच्छी हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो मैथ्स उतनी उनकी फेवरेट होती नहीं है, पर फिर भी मैथ्स स्कूल में दे दिया जाता है, कंपलसरी कर दिया जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं मैथ्स को बिल्कुल इस बेसिक्स लेवल से, इतने जीरो लेवल से ऐसा समझाऊंगा बिल्कुल कि जो बच्चा जिसकी नजर वीडियो पे पड़ेगी भी और जिसने मैथ्स नहीं लिया वो भी पछताएगा कि भैया काश मैं मैथ्स ले लेता। क्योंकि यहां से इस चैनल से हमारी मैथ्स बहुत स्मूथली हो जाती। क्योंकि आपके बाकी एग्जाम में क्या कैसे स्कोर करने वाले ये तो मुझे नहीं मालूम, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं आपके मैथ्स में सबसे अच्छे स्कोर होंगे। कारण क्या है, जीरो लेवल से एक एक चीज, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन प्लस में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डीपीपी के साथ में करवाऊंगा। तो बिल्कुल आपको कोई इसमें जो है डाउट नहीं रहने वाला है। और ध्यान है बच्चे ये चीजें, और मैं फुल कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, फुल कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहा हूं। और यही चीज मैंने पहले और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे टीच किया हुआ है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी टीच किया हुआ है, लेकिन वहीं पर इन्हीं चीजों की फीस जो है 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए जो पूरे कोर्स की फीस होती है सभी सब्जेक्ट्स की, उसके अंदर चार्ज हुआ है। लेकिन मैथ्स की 30,000 रुपए चार्ज हुआ है। और वही चीज अब मैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि कम से कम सोर्सेस के अंदर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, और मेट्रो शहर में बच्चे फिर भी मैनेज कर लेते हैं क्योंकि यहां पर कैपिटल इनकम अच्छी होती है तो पेरेंट्स थोड़ा सस्टेन कर लेता है। पर जो रूरल एरिया है हमारा, वहां पे तो बच्चे सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, वहां पे बच्चों के साथ में मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने को बच्चों को मिलती है। तो अब मेरा कोशिश है कि उन बच्चों को सपोर्ट कैसे दिया जाए। अब उनको ये तो नहीं कह सकते कि भैया अपने गांव से उठ करके शहर में आ जाओ। अब शहर में आने का मतलब है कि भैया आप एक पीजी लेते हैं तो 1,00,000 सवा लाख का साल खर्चा पीजी का हो गया, कोचिंग फीस, आप ट्यूशन का फीस हो गया, फिर खाने का खर्चा हो गया। इतना पैसा अगर आप पे होता तो फिर आप रूरल एरिया में रहते ही क्यों। तो कहीं ना कहीं ये तो चीजें बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करती है। तो हम आपके साथ में, आपके गांव में, आपके खेत में आते हैं और बिल्कुल सही तरीके से, ये मत सोचिएगा कि पे नहीं कर रहे तो उसके लिए जो है क्वालिटी आपको उसके अकॉर्डिंगली मिल रही है। बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बहुत मैक्सिमम फीस देकर के भी किसी कोई क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको यहां से मिलेगी। तो बच्चे आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो अलजेब्रा, एंड उसके बाद यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगा आपको, जो कि आसान यूनिट है। एंड कैलकुलस, भैया कैलकुलस में थोड़ा सा आपको सेंसिटिव के साथ में ज्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अच्छा खासा इसका वेटेज रहेगा। बट आप बेसिकली देखे जाए तो एक अलजेब्रा काफी अच्छा खासा वेटेज दे रहा है, 25 मार्क्स का, सेट फंक्शन 23 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स का, एंड कैलकुलस 8 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो बच्चे स्टैटिक्स का भी पार्ट है जिसमें आपको डिस्पर्जन सीखने को मिलेगा।
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डिस्पर्जन के साथ साथ में आपको प्रोबेबिलिटी, थोड़ा एडवांस लेवल पे चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये 80 मार्क्स का आपका यूनिट में आपका जो है वेटेज वाइज कौन सा यूनिट किस वेटेज का बता दिया मैंने। 20 मार्क्स तो भैया जो आपके स्कूल में जो आपके टीचर है मैथ्स के, उनके हाथ में पूरी तरीके से रहने वाला है। आगे बच्चे हम बात करते हैं तो सेट्स एंड फंक्शन, जो कि 23 मार्क्स का मैंने बताया आपको। इसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 1 सेट्स, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन, एंड चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 चैप्टर के लिए आपको 23 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो यूनिट 2 की बात करता हूं। यूनिट 2 में हमारे पास में क्या रहने वाला है, अलजेब्रा इसका नाम है, छोटा सा नाम है, 25 नंबर इसका वेटेज है, बट इसके अंदर आपको 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया अलजेब्रा सिर्फ अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पढ़ने को मिलेगा। अब सवाल है सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप यहां पे समझेंगे, अच्छे से बताऊंगा मैं इस चीज के बारे में। फिर इसका लीनियर इक्वेशन एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, भैया बच्चों के लिए जो है लोहे के चने के बराबर है ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को मैं बहुत स्मूथली आपको जो डिलीवर करूंगा। बायनोमियल थ्योरम, एंड उसके बाद आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज। बायनोमियल थ्योरम में अभी तक तो आपने अपने 10 तक क्या ही सीखा है, होल क्यूब, होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला सीखा है ना, लेकिन बायनोमियल थ्योरम आपको बताएगा कि लाइक 2x प्लस वाई इक्वल्स टू पावर 10। लो करो उसको सॉल्व। तो ये इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, ये कौन बताएगा आपको, बायनोमियल थ्योरम बताएगा आपको कि इसको आपने एक्सपेंड किस तरीके से करना है। उसके बाद बच्चे हम बात आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये कंपेरेटिवली बाकी से थोड़ा सा आसान रहने वाला है, लेकिन इसका जो मिसलेनियस है भी खतरनाक है, जबरदस्त है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये कुछ टॉपिक है, तो 5 टॉपिक कवर करने हैं आपको 25 मार्क्स के लिए अलजेब्रा यूनिट में, यूनिट नंबर 2 के अंदर। आपको आगे बढ़ते हैं, मैं लास्ट क्लास एंड ऑफ द क्लास में नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसपे स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशंस ऑफ द ज्योमेट्री, ये 3 टॉपिक्स आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं कैलकुलस की बात करता हूं तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसका यूज आगे भी आपका जाएगा। क्लियर है बच्चे। एंड स्टैटिक्स की मैं बात करता हूं तो स्टैटिक्स में आपके पास एक स्टैटिक्स, इसमें डिस्पर्जन आप बोल सकते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर आपको अलग से पढ़ने को मिलेंगे, और इसका आपका 12 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो टोटली 10 से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। जैसे अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आपने 10 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, वैसा जो 11th में मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं 10 तक में आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आपका जमा घटा गुणा भाग करने कैलकुलेशन का सपोर्ट मिलेगा, टॉपिक से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। टॉपिक अपने आप में बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू टॉपिक आपके साथ मैथ्स में रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि डे 1 सबसे पहले आपको यह पता लग गया कि आपके पास में कितने यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट का कितने मार्क्स का वेटेज है, किस यूनिट में कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर आप लोगों ने करने हैं। अगर मैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूं तो जनरली जो दिल्ली सीबीएसई जिस पैटर्न को फॉलो करती है, तो सीबीएसई में ये 3 चैप्टर और आपके पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक, ये 3 चैप्टर, ये जो 6 चैप्टर आप जो है टर्म 1 जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर ये 6 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो सीबीएसई का मैं पैटर्न बता रहा हूं। क्लियर है बच्चे। तो स्टार्टिंग के हम जो 3 to 4 मंथ जो है हम फर्स्ट 6 चैप्टर पे ही फोकस करेंगे, बट कई बार प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अपने कुछ डिफरेंट चैप्टर्स भी इसमें डाल सकते हैं अपने जो है टर्म 1 में। तो जैसा आप कमेंट करेंगे बताएंगे, डिमांड ज्यादा हुई तो उसको भी मैं आपका जो है एग्जाम से पहले कवर करवाऊंगा। तो ये सब कुछ आपके साथ में रहने वाला है, तो अपने क्लासेस को आप अच्छे से एंजॉय करें। हाँ जी, देखिएगा जनरली आपका पेपर कैसा रहने वाला है उसका एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ये एक आइडिया है, इसमें कुछ प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। आपके पेपर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं, लाइक सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं तो जिसमें कि आपको जो है आप कुछ क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन। क्लियर है, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके पास में 19 एंड 20 आपका एआर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास में 21 से लेकर के 25 तक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे ईच। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सी में आते हैं जो कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहने वाला है, और 26 से लेकर के 31 तक आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 क्वेश्चन ऐसे आपके रहने वाले हैं। क्लियर है। और उसके बाद आप देखते हैं तो आपके 5 मार्क्स वाले 32 से लेकर के 35 तक, तो 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके 5 मार्क्स के आप अपने एग्जाम में देखोगे। एंड उसके बाद सेक्शन ई पे आते हैं आप, तो आपके पास में 4 मार्क्स वाले 36 to 38 3 क्वेश्चंस आपको देखने को
मिलेंगे। देयर इज नो ओवर द चॉइस ओवर द इन द इंटरनल चॉइस हैज बीन द प्रोवाइडेड इन अ 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी, 3 क्वेश्चन इन अ सेक्शन सी, जो चॉइस कहते हैं, एंड 2 क्वेश्चन इन अ सेक्शन डी। क्लियर है? सेक्शन 1 में कोई चॉइस एमसीक्यूज का चॉइस देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चे? 2 चॉइस आपको देखने को मिल जाएंगे ई सेक्शन में। तो ये आपका पेपर कैसा रहने वाला है, ये उसका ब्लूप्रिंट है कि इस तरीके के पेपर आपके रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? कि 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी अपनी एक अच्छी खासी वेटेज है, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है, तो हम बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो तो सब कुछ कवर हो रहा है, नहीं पढ़ते हो तो भैया ना तो 1 मार्क्स से कवर हो रहा है, नहीं तो आपका 6 मार्क्स से कवर हो रहा है, नहीं तो आपका केस स्टडी कवर हो रहा है। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपने अपने क्वेश्चन पेपर को डे 1 ही आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पेपर आपका कैसा रहने वाला है। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में न्यू जर्नी के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, होले होले पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कहां यूज कर सकते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन के साथ में पढ़ेंगे, तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा।